राजा कुंती भोज ने कुंती को पाल पोसकर बड़ा किया था। राजा के यहाँ एक बार महर्षि दुर्वासा आए। कुंती ने उनका बड़ा सत्कार किया और जब तक वे ठहरे उन्हीं की सेवा में सुसज्जित रहीं। कुंती की इसी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर महर्षि ने उन्हें वर दिया कि वह जिस देवता को मंत्र पढ़कर बुलाएंगी वही आ जाएगा और उनको संतान भी प्रदान करेगा। कुंती ने महर्षि के वरदान की परीक्षा ली और सूर्यदेव नारायण का आवाहन किया। बस उसी क्षण सूर्यदेव वहां आ गए। उन्हीं के आशीर्वाद के कारण कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। जब पिटारी में रखकर इस शिशु को उसने फेंक दिया तो वह पिटारी बहती हुई आगे पहुंची। वहां अधिरथ ने कौतूहलवश उसे उठा लिया और खोल कर देखा तो उसमें जीवित शिशु देखकर आश्चर्य करने लगा। अधिरथ उस शिशु की निरीह अवस्था पर करुणा करके उसे अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण करने लगा। उसने उसे अपनी संतान समझा। बालक के शरीर पर कवच कुंडल देखकर उसको और भी आश्चर्य हुआ और तभी उसे लगा कि वह बालक कोई होनहार राजकुमार है। उसने उसका नाम वसुसेन रखा। वसु का अर्थ है धन। कवच कुंडल रूपी धन उसके पास था। विधाता ने ही उसको इसे दिया था, इसलिए उसका नाम सुसेन उचित ही था। वसुसेन जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने शास्त्रों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। वह सूर्य का उपासक था। प्रातः काल से लेकर संध्या तक वह सूर्य की उपासना किया करता। दानी भी बहुत बड़ा था। उपासना के समय कोई भी आकर उससे जो कुछ भी मांगता वह बिना हिचकिचाए उसको दे देता था। अमूल्य से अमूल्य वस्तु से भी उसको मोह नहीं था। उसका गौरव तो दानवीर कहलाने में था और अपने कृत्यों से उसने वास्तव में यही सिद्ध कर दिया कि वह एक दानवीर था। घटोत्कच जो आकाश में विचरण करके कौरवों पर अग्नि की वर्षा कर रहा था, जिसने एक बार तो सारी सेना को पूरी तरह विचलित कर डाला था, शक्ति लगते ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। धनुर्विद्या में कर्ण अर्जुन के समान ही कुशल था। एक बार जब महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से कौरव पांडवों की अस्त्र शिक्षा की परीक्षा के लिए एक समारोह किया गया था, तो अर्जुन ने अपने अस्त्र शिक्षा के कौशल से सबको चकित कर दिया था। उसने ऐसी ऐसी क्रियाएं कर दिखाई थी कि किसी भी योद्धा की हिम्मत नहीं होती थी कि उसका जवाब दे सके। एक विजेता की तरह कौशल दिखाकर वह प्रशंसा लूट रहा था। दुर्योधन उस समय चुपचाप बैठा था। अर्जुन का सा कौशल दिखाना उसके सामर्थ्य के भी बाहर था। उसी समय कर्ण वहां पहुंचा और उसने मैदान में आकर अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जिस कौशल के बल पर तुम यहाँ सबको चकित कर रहे हो और सभी से प्रशंसा लूट रहे हो, उसे मैं भी कर सकता हूँ। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए।